अस्सलाम वालेकुम। आज हम फाइनल यूक्लिड ज्योमेट्री में सीखेंगे रेशो के बारे में कि रेशो क्या होती है। रेशो दो एक जैसी मकदारों के दरमियान मवाज़ने का नाम है, कंपैरिजन है। और इसमें हम जब मैथमेटिकली सीखते हैं कि ए रेशो बी क्या है, आप जानते हैं कि ए रेशो बी ए और बी। अब फर्स्ट करें, हमारे पास एक क्वेश्चन है ए रेशो बी 2:3 है, तो इसका मतलब सिंपल क्या होगा ए रेशो बी का 2 और 3, एंड बी रेशो सी 5:6। ए रेशो बी 2:3 है और बी रेशो सी 5:6 है। तो देन कैलकुलेट फाइंड ए रेशो बी रेशो सी, ये फाइंड करें। अगर ए रेशो बी 2:3 है और बी रेशो सी 5:6 है तो कैलकुलेट 5 रेशो बी रेशो सी। ये हमें सीखना है कि ये इस तरह से हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आप गैट का पेपर दें, गैट जर्नल का, तो उसमें इस तरह के काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये रेशो फाइंड करें, तो ये उस टेस्ट के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। एनीवे, हमने अगर कैलकुलेशन करनी है ए रेशो बी रेशो सी की, तो हम सिंपल पहले लिखेंगे कि ए रेशो बी हमारे पास क्या है 2:3 है, तो ऐसे लिखें 2:3। फिर बी रेशो सी क्या है 5:6 है, तो यहां पे लिखें 5:6। अब करना देखिए क्या है, इसको आप मल्टीप्लाई करें। 5 into 2 10 रेशो, फिर 5 into 3 15, and then 6 into 3 18। तो ये आपके पास रेशो आ जाएगी। अब आप कैंसिल कर सकते हैं अगर किसी से हो रहे हो कैंसिल, लेकिन यहाँ पे तो नहीं हो रहे, लेकिन अगर हो रहे हो तो उसको जरूर कैंसिल कर दें। तो ये ट्रिक है आपके पास। यानी एक्चुअली हम करते गए हैं कि ए रेशो बी है और आपकी बी रेशो सी है, यानी ऐसे लिखा गया ए बी 2 3 और बी सी ऐसे। तो हमने करना क्या है कि इसको आप पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करें, यानी ए बी आ जाएगा। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, यानी बी इंटू बी आ जाएगा, यानी बी स्क्वायर आ जाएगा। फिर आपने सी को बी या बी को सी के साथ मल्टीप्लाई करें, यानी असल में ये ए रेशो बी रेशो सी ही है, लेकिन क्या किया गया है बी से मल्टीप्लाई किया गया। अगर आप सब में से बी को कैंसिल कर दें तो देखिए आप ए रेशो बी रेशो सी ही आएगा, तो नई चीज नहीं है, बस बी से मल्टीप्लाई कर दिया गया ताकि आसानी से सॉल्व किया जा सके। इसी तरह इसी ट्रिक को इस्तेमाल करते हुए ए भी लिखा गया, ए मल्टीप्लाई ए बी, फिर बी इंटू बी, फिर बी इंटू सी। तो ये ट्रिक आपने इस्तेमाल करना है इसको कैलकुलेट करने के लिए। अब कुछ और क्वेश्चन भी है इसी तरह के, सेम इसी पैटर्न से, वो हम देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है, अगर ए रेशो बी हमारे पास है 6:7 एंड बी रेशो सी अगर हमारे पास है 8:9, देन कैलकुलेट ए रेशो बी रेशो सी। ये हमने कैलकुलेट करना है। सेम पैटर्न जो हमने डिस्कस किया है उसी तरह से आपने लिखा है कि सारा कि अगर आप ए रेशो बी रेशो सी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा
ए बी, बी इंटू बी एंड बी इंटू सी। यानी हमने क्या किया, सबसे बी से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये रेशो है, ये आम मैथमेटिक्स नहीं है कि आप कहेंगे मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, वो आप मल्टीप्लाई कर भी देंगे तब भी वही रेशो रहेगी। अब ए बी, बी इंटू बी, रेशो बी इंटू सी, इसको कैलकुलेट करना हमने सीखा था कि पहले आप सबसे पहले ए बी लिखें, वो है 6:7, ये 6 लिखें और यहाँ पे 7 लिखें, और आगे है बी रेशो सी 8:9, यहाँ पे 8 लिखें और यहाँ पे 9 लिखें। अब आपस में इनको मल्टीप्लाई कर ले, इनको मल्टीप्लाई किया 8 इंटू 6, 8 इंटू 7, 9 इंटू 7, तो ये आपके पास आंसर आ गया ए रेशो बी रेशो सी का, आपके पास ये आंसर हो गया। मजीद को कैंसिलेशन होती है तो वो फिर आप उसमें तीनों की होनी चाहिए कैंसिलेशन, ये नहीं है कि दो की हो रही, तीनों में कोई ना कोई कॉमन आ रहा हो तो वो आप कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और सिंपल से क्वेश्चन है इसी तरह से, ए रेशो बी 3:4 है और बी रेशो सी 8:9, तो ए रेशो बी रेशो सी ये कैलकुलेट करना है। सेम उसी तरह जिस तरह हमने पीछे किए सारे उसी तरह है क्वेश्चन, कि अगर आप ए रेशो बी रेशो सी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसका मतलब आप करें ए डॉट बी, डी डॉट बी एंड बी डॉट सी। और इसको कैसे कैलकुलेशन करना है कि ए डॉट बी लिखें, ए रेशो बी लिखें 3:4 और बी रेशो सी लिखें 8:9। अब आप इनकी मल्टीप्लिकेशन कर दें, 8 इंटू 3 24, 8 इंटू 4 32, 9 इंटू 4 36। अब ये कैंसिल हो रहे हैं, अब आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, 4 से कैंसिल कर सकते हैं, 8 आ जाएगा। एट रेशो, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा ए रेशो बी रेशो सी का आंसर, 8:8:9। इसी पैटर्न से आगे बढ़ते हुए हम कुछ और क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आप इस तरह से कर सकते हैं कि बी रेशो सी है, अगर वो है 4:7 और सी रेशो डी आपकी 3:7 है, 4 है, तो फिर आप कैलकुलेट करें बी रेशो सी रेशो डी, ये कैलकुलेट कर सकते हैं उसी पैटर्न से जिस पैटर्न से हमने किए, तो ये आप डू योरसेल्फ बिल्कुल ठीक है। फिर हमारे पास थोड़ा सा इससे हट के क्वेश्चन दिया है, उसको हम कैसे डील कर सकते हैं। तो फर्स्ट करें, हमारे पास क्वेश्चन है कि ए रेशो बी इज इक्वल टू 3:4 एंड बी रेशो सी इज इक्वल टू 8:9 एंड सी रेशो डी इज इक्वल टू 15:16। कैलकुलेट नंबर 1, ए रेशो डी को कैसे कैलकुलेट करें। पहले तो हम 3 का वो करते रहे ना,
कि ए बी बी सी है तो ए रेशो बी रेशो सी निकाल ले। अब उसमें डी का भी इजाफा हो गया, तो अब इसको कैसे हमने डील करना है, ए रेशो डी हमने कैलकुलेट करना है। तो ए रेशो डी सिंपल मीनिंग ए ओवर डी, which can be write as a over b, b over c, c over d। ऐसा कैंसिल हो जाएंगे, फिर भी a over d रहेगा, तो a over b, a over b यहां से आप निकालें, a over b 3 over 4, b over c 8 over 9, c over d 15 over 60। तो यहां से आप कैंसिल कर लें, तो ये 5 over 8 आ जाएगा, या दूसरे अल्फाज में 5 रेशो 8 आ जाएगा a रेशो d का। तो हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये थोड़ा सा उससे हट के, क्योंकि उसमें सिर्फ यहाँ तक जाते थे, आगे उसमें ये एक और फैक्टर आ गया कि अगर सी रेशो डी भी आ गया तो फिर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ए रेशो डी, तो फिर इसमें सारे फैक्टर्स लेके आएंगे। ये तो सिर्फ ए डी की बात है ना, बाकी जो जो मिस हो रहा है, बी मिस हो रहा था, सी मिस हो रहा था इसमें, तो बी को भी लेके आए और सी को भी लेके आए, फिर उसमें हमने वो कैलकुलेट कर लिया। आगे इसमें ये है कि अगर स्टेटमेंट यही है, फाइंड हम और चीज करें, ए रेशो बी रेशो सी करें, तो हम उसको कैसे कर सकते हैं, यानी ए रेशो बी रेशो सी। अब इस पैटर्न में कैसे करते हैं, पहले यहां 2 तक तो करते हैं, जब तीसरा आ गया तो फिर हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आप जिस पैटर्न से पिछला किया है उसी पैटर्न से इसकी वैल्यूज लगाना शुरू कर दें। कि फर्ज करें ए रेशो बी रेशो सी कैलकुलेट करना है, तो आप यहां पे लिखें ए बी सी डी। पहले आप इसकी कैलकुलेट ए रेशो बी यानी 3 रेशो 4, तो आप ए के नीचे 3 लिखेंगे और बी के नीचे आप 4 लिखेंगे, ये 3 हो गया, बी के नीचे 4 हो गया। फिर आप बी रेशो सी 8 9 यानी 8 यहाँ पे आ जाएगा बी के नीचे और सी के नीचे 9 आ जाएगा। उसके बाद सी रेशो डी, सी के नीचे आपके पास 15 आ जाएगा और डी के नीचे आपके पास 16 आ जाएगा। अब जो ये मिसिंग है, अब ये हमने कंप्लीट करने और आपस में इनको मल्टीप्लाई कर दें। अब देखिए जो जो मिस है आपने उसका नेबर फाइंड करना है कि वो कौन सा एलिमेंट है, वो 4 है, तो आपने यहाँ पे भी 4 4 लगा दें। जो यहाँ पे आपको नजर आए जो भी पड़ा हुआ है उसके आगे खाली है वो लगा दें। अब इसके आगे जो खाली है 9 लगा देना। अब 8 के बिल्कुल पीछे खाली है तो इसलिए 8 लगा देना। अब 15 है, इसके दोनों स्पेसेस खाली है तो 15 यहाँ पे भी लग जाएगा और यहाँ पे। अगर फर्ज करें इधर कोई स्पेस खाली होती तो फिर वो 16 लगता। अब क्योंकि 15 में स्पेस खाली तो 15 15 लग गया। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, यानी 15 into 8 into 3, 15 into 8 into 4, ये तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करें, बीच में रेशो डालें। इसी तरह ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसी तरह ये मल्टीप्लाई। तो उसके बाद अगर कैंसिलेशन होती है तो कर लें। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह एक और क्वेश्चन है, अगर a रेशो b आपका 2 रेशो 3 है और b रेशो c आपका 5 रेशो 4 है और c रेशो d आपका 3 रेशो 7 है, तो आप कैलकुलेट करें ये सॉरी ए बी सी डी, ये डी भी इसमें साथ है। तो आप जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा ए रेशो बी रेशो सी डी, ये कैलकुलेट करना है उसी पैटर्न से जैसे हमने पहले सीखा है। तो अगर ए रेशो बी रेशो सी
रेशो डी आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप लिखें ए बी सी डी। ए बी यानी ए के नीचे 2 रखें, बी के नीचे 3 रखें, फिर बी सी बी के नीचे 5 और सी के नीचे आप 4 कर लें, फिर सी के नीचे 3 और डी के नीचे 7 कर लें। अब जो स्पेसेस खाली है उसका नेबरहुड आप फाइंड करें। ये दोनों खाली है, इसका नेबरहुड 3 है तो यहाँ पे 3 3 लगा दें। अब इसका नेबर पॉइंट जो है वो उसका 5 है। अब यहाँ पे 3 है इसके तो 3 3 लगा दें। आपस में अब मल्टीप्लाई कर लें। 2 into 5 10 into 3 30 45 36 और इसमें एक नेबरहुड छूट गया वो 4 आ जाएगा और ये हो जाएगा 84। अब ये 3 से सारे कैंसिल हो जाएंगे और किसी से हो गए तो वो देख लीजिएगा। ये कैंसिल करके वो आपके पास आंसर आ जाएगा A रेशो B रेशो C रेशो D का। तो ये एक असाइनमेंट है, ये आपने खुद सॉल्व करनी है। If A ratio B is equal to 2 ratio 3 and B ratio C is equal to 4 ratio 3 and C ratio D is equal to 2 ratio 3, find A ratio B ratio C ratio D। ये आपने कैलकुलेट करना है, ये होमवर्क। इसको भी सॉल्व करें तो एक ही पैटर्न है, जिस तरह ये हमने किया उसी तरह आपने ये करना है। कोई मसला हो तो प्लीज अल्लाह हाफिज़।